हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर। पजल की एक शानदार सीरीज चल रही है। उसी सीरीज के सीक्वेंस में हम लोग आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें डिस्कस करने वाले हम दो और इम्पॉर्टेंट पजल जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में आई हुई हैं सेम पैटर्न पर। सेम पजल नहीं है लेकिन सेम पैटर्न प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो बिना कुछ देरी किए हम बढ़ते हैं अपनी पजल की तरफ। और देखिएगा, पहली पजल जो होने वाली है वो होने वाली है सिटिंग अरेंजमेंट पर। कौन सा सिटिंग अरेंजमेंट? लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट विद टू वेरिएबल्स। पिछली वीडियो में भी हमने टू वेरिएबल वाला लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट किया है। आज फिर से एक बार हम नए तरह के क्वेश्चन के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन अपीयर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, पहली पजल आपके लिए अपीयर हो रही है यहाँ पर। देयर आर 5 पीपल A B C D E हु लाइक डिफरेंट कलर्स। यानी कि दो वेरिएबल मुझे पता लग गए हैं कौन कौन है। 5 लोग हैं A से E तक और डिफरेंट कलर, यानी कि 5 कलर की वो बात करने वाला है। तो पहले पैराग्राफ से केवल इंफॉर्मेशन उठानी है। प्रीवियस वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, वरना यहाँ के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो पाएंगे। पिछली वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट पर चर्चा करी है। यहाँ हम बहुत जल्दी पजल को सॉल्व करना सीख रहे हैं और धीरे धीरे स्पीड भी इंक्रीज कर रहे हैं। देखिएगा, सीधा मैं पैराग्राफ पर आता हूँ, लास्ट लाइन पर पहले पैराग्राफ की। ऑल आर सिटिंग इन अ लाइन फेसिंग नॉर्थ। सभी का फेस किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ है, ये भी कह रहा है वो इसमें। 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन C एंड A, यानी कि C और A के बीच में 2 लोग बैठे हैं। अब जरा देखिए, ये गलती मत कीजिएगा कि वो कह रहा है कि 5 पर्सन है, तो मैंने पहले 5 प्लेस बना लिए। 5 प्लेस बनाकर इसको सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा जरा। इस तरह के क्वेश्चन में 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन C एंड A, तो मैं कुछ इस तरह से बना लेता हूं। 1 2 लोग हैं C और A के बीच में, या ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, केवल कंडीशन को बनाने के लिए है कि ऐसा होगा ही होगा, ताकि ध्यान रहे। E इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ वन हु लाइक्स रेड। तो देखते हैं जरा सेकंड कंडीशन। एक पर्सन है जो रेड लाइक करता है, और E इज टू द इमीडिएट राइट। फिर से बता रहा हूं, इमीडिएट राइट यहीं क्यों लिया है? क्योंकि फेस किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ है। तो आपका राइट, इसका भी राइट ही कंसीडर किया जाएगा। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हु लाइक्स रेड एंड ब्लैक। रेड और ब्लैक वाले के बीच में एक पर्सन है। तो देखिए जरा, 2 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं अब यहाँ पर। रेड ये रहा, ऐसा हो सकता है कि यहाँ एक पर्सन हो और फिर ब्लैक हो। जैसे मैं इसको 2 बार लिख देता हूँ, सेम कंडीशन लिखी है, देखिएगा मैंने 2 बार, ये रहा। पॉसिबिलिटीज बन रही है यहाँ पर 2। मर्ज कर रहा हूं मैं सेकंड कंडीशन को इसके साथ। रेड, फिर एक पर्सन, और यहां पर कौन आ गया? जिसको ब्लैक पसंद है। उसने कहा है कि जिसको रेड पसंद है और जिसको ब्लैक पसंद है, उसके बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हु लाइक्स रेड एंड ब्लैक। ऐसी पॉसिबिलिटी कि ब्लैक इधर हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि ब्लैक इस साइड में हो। तो रेड, फिर एक पर्सन, और फिर ये जो पर्सन होगा ये कौन लाइक करेगा? ब्लैक कलर को लाइक कर रहा होगा ये पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा जरा क्या कहना चाह रहा है वो कह रहा है कि ब्लैक सिट्स एट वन ऑफ द एंड्स। अब देखो, वन ऑफ द एंड्स मतलब किसी एक किनारे पर, यानी कि ब्लैक के अब राइट साइड में कोई भी नहीं होगा। कुल कितने पर्सन है? 5। 1 2 3 4 5, क्योंकि राइट में कोई भी नहीं है। इसी तरह से यहां वाली कंडीशन में ब्लैक सबसे कॉर्नर पर होगा। ये कुछ नहीं है डॉट यहां पर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ये 2 पॉसिबिलिटीज हमारी अभी चल रही हैं। कॉर्नर पर आ गया ब्लैक। अब देखिएगा नेक्स्ट उसने क्या कहा है। नेक्स्ट कह रहा है वो, C सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ B। C जो है यहाँ, इस वाली पॉसिबिलिटी को देख लेते हैं जरा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी C मैंने फिल नहीं किया है। यहाँ भी फिल नहीं हुआ है, यहाँ भी फिल नहीं हुआ है। C B के इमीडिएट राइट में है, तो देखिएगा B यहाँ आएगा। B के इमीडिएट राइट में कौन है? C। ऐसे ही यहाँ पर B के इमीडिएट राइट में कौन है? C। ये कंडीशन सब ध्यान रखनी है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज तो मैं यहां लेकर चल रहा हूं, इसको ध्यान रखना है केवल। देखिएगा आगे वो क्या कह रहा है। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन द वन हु लाइक्स ब्लैक एंड पिंक। तो ब्लैक और पिंक वाले के बीच में 3 लोग हैं। तो देखो, इधर तो होगा नहीं क्योंकि कॉर्नर पर है। 1 2 3, ये क्या लाइक करता है पर्सन? ये लाइक करता है पिंक कलर। ऐसे यहां पर ब्लैक 1 2 3, ये क्या लाइक कर रहा है पर्सन? पिंक कलर लाइक कर रहा है। ठीक है, बस इतने ही लोग हैं 5, और कोई पर्सन नहीं है। आगे उसने कहा है A सिट्स एट वन ऑफ द एंड्स। A जो है वो किसी कॉर्नर पर है, तो A यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, किसी भी कॉर्नर पर अभी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, A कहां है?
कॉर्नर पर है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अभी देखिए इस पॉसिबिलिटी को यूज करते हैं, इस कंडीशन को। उसने कहा है सी डज नॉट लाइक रेड, सी जो है वो रेड को लाइक नहीं करता है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि कंडीशंस को कैसे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्या कहना चाह रहा है वो। द वन हु लाइक्स ब्लू सिट्स समवेयर टू द राइट ऑफ ऑरेंज, यानी कि जो ब्लू पसंद करता है वो ऑरेंज वाले के राइट में है। तो ऐसे बनेगा भाई, देखो ऑरेंज और ऑरेंज के राइट में कहीं पर, इमीडिएट नहीं कहा है उसने, समवेयर कहा है, तो इसके राइट में कहीं पर ब्लू वाला पर्सन होगा। तो जरा यहां देखिए, यहां केवल 2 प्लेस खाली हैं जहां रंग नहीं भरे गए, कलर नहीं भरे गए। वो क्या आएगा, एक ऑरेंज और एक ब्लू। यहां आएगा ब्लू क्योंकि ब्लू होना चाहिए राइट में, और यहां आ जाएगा ऑरेंज, यानी कि ऑरेंज ये आ गया। ऐसे ही सेम यहां पर कंडीशन बन रही है, ऑरेंज और यहां आ गया ब्लू। कलर तो कर लिए गए सारे कंप्लीटली फिल, पर्सन रह गए। पर्सन को देखते हैं जरा आगे क्या कह रहा है वो। बी डज नॉट लाइक पिंक, बी जो है वो पिंक कलर को लाइक नहीं करता है। बी डज नॉट लाइक पिंक, ठीक है भाई। तो ये कंडीशन अब मेरे पास बन गई है। देखिएगा जरा अब क्या करना है और कैसे करना है, इसको समझते हैं। इन केस इसको मैं यूज कर रहा हूं, ए कॉर्नर पर है, तो देखो ए अगर यहां पर आता, ठीक है, ए इस वाले कॉर्नर पर लेता हूं, तो क्या ये वाली कंडीशन अप्लाई हो सकती है इसमें? नहीं हो सकती। बहुत ध्यान से चलिएगा जरा, देख कर एक कंडीशन डायरेक्टली एलिमिनेट करेंगे। अब हम यहां से ए कॉर्नर पर है, अगर मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं तो ये वाली कंडीशन इसमें इंप्लीमेंट नहीं होगी, ये वाली हो जाएगी। ए डैश बी सी यहां आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ये वाली और ये वाली दोनों कंडीशन ए के यहां होने पर इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। समझिए इसको एक बार, वीडियो को पॉज करिएगा, बैक कीजिएगा, वापस देखिएगा प्रीमियर खत्म होने के बाद। रिपीट कर देता हूं मैं कि ए यहां पर है कॉर्नर में, ये कह रहा है कॉर्नर में होना चाहिए, तो ये वाली कंडीशन, लेफ्ट में तो कोई पर्सन हो ही नहीं सकता। राइट में चेक करते हैं, ए के बाद ब्लैंक, फिर बी और फिर यहां सी, पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गई है दोनों। ए को यहां कंसीडर करते हैं कॉर्नर में, तो ये नहीं लग सकती, जाहिर सी बात है, राइट में कोई होगा नहीं। लेफ्ट में देखते हैं, ए ब्लैंक ब्लैंक सी और बी, केवल एक ये पॉसिबिलिटी बन रही है। देखिएगा जरा, लिख रहा हूं मैं इसको, ए ब्लैंक ब्लैंक सी और बी, ये पॉसिबिलिटी बनी, और बी जो है वो पिंक कलर को लाइक नहीं करता है, यानी कि ये कंडीशन पूरी तरह से एलिमिनेट हो गई है। इस कॉर्नर पर भी एक ही दोनों कंडीशन नहीं लगी और इस कॉर्नर पर भी एक ही दोनों कंडीशन नहीं लग रही हैं। देखिएगा जरा यहां, इसमें देखते हैं ए अगर मैं यहां रख देता हूं, तो अगर ए को मैंने यहां रखा है तो ये वाली कंडीशन तो लगेगी नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड में कोई एलिमेंट नहीं हो सकता है। ये कंडीशन लगेगी ए डैश बी सी, तो देखिए ए डैश बी सी यहां नहीं आ सकता, तो ये कंडीशन भी इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। यहां से देखते हैं जरा, ए को यहां रखते हैं, ये कंडीशन तो लगेगी नहीं, तो सिर्फ ये कंडीशन लगेगी। देखिएगा ए, उसके बाद क्या बन रहा है, 2 डैश हैं, फिर सी है और फिर बी है। तो देखिएगा क्या सी के पास रेड आ रहा है? नहीं है, कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ए कॉर्नर पर है, बिल्कुल है। बी पिंक नहीं लाइक करता है, बिल्कुल ठीक लिखा है। तो अब क्या बचा मेरे पास, डी बच गया आई थिंक केवल, तो एक पर्सन बच गया है डी, और ये आ गया है फाइनल सॉल्यूशन आपकी पजल नंबर 1 का इस वीडियो की, ठीक है। इसके बेसिस पर 5 क्वेश्चन होंगे। वो देखिए कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है वो पूछे कि कॉर्नर पर जो पर्सन बैठे हैं वो कौन कौन सा कलर लाइक करते हैं, ऑप्शंस देगा आपको कि ऑप्शन हो गया रेड और पिंक। क्या रेड और पिंक है कॉर्नर वाला? नहीं। कॉर्नर में कौन है? पिंक और ब्लैक। तो ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है आपको, क्वेश्चन को समझना है कि क्या पूछा गया है, ठीक है। वो ऐसा पूछ सकता है क्या कि जो सेंटर में बैठा हुआ पर्सन है वो कौन है और वो किस कलर को लाइक करता है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। ऐसा पूछ सकता है कि पेयर देगा, फॉर एग्जांपल उसने ये लिख दिए, 4 ऑप्शन लिख दिए, ए के साथ लिख दिया उसने रेड, ए के साथ लिख दिया उसने रेड, सी के साथ कुछ और कलर लिख दिया, 4-5 ऐसे ही ऑप्शन लिख दिया और पूछ दिया कि कौन सा मैच सही है या कौन सा मैच गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। इस तरह से वो 4 से 5 क्वेश्चन, 5 ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो इस पजल से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं हम हमारी सेकंड पजल की तरफ। दूसरी पजल इंपॉर्टेंट होने वाली है, देखिएगा कैसी पजल है। सिटिंग अरेंजमेंट है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है। पिछली वीडियो में हमने किया था रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट,
इसमें हम देखने वाले हैं सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन सबसे पहली पजल की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसमें था फेसिंग एवरीवन टुवर्ड्स द सेंटर। इसमें होगा फेसिंग एवरीवन आउटसाइड द सेंटर, यानी कि सर्कल के बाहर फेस किए हुए बैठे होंगे सेंटर से। देखिएगा क्वेश्चन अपीयर हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, बाइलिंगुअल है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। पहले पैराग्राफ से सिर्फ और सिर्फ डिटेल निकलेगी कि क्या वेरिएबल दे रखे हैं। तो पढ़िए जरा क्या वेरिएबल दे रखे हैं। पहले वो कह रहा है कि 8 पर्सन है, सर्कुलर टेबल है, फेसिंग सेंटर नहीं है, आर नॉट फेसिंग सेंटर यानी कि बाहर की तरफ फेस किया हुआ है, MNOPQRST उनके नाम दे रखे हैं, लाइक्स डिफरेंट स्टेशनरी आइटम्स, तो स्टेशनरी आइटम के लाइक दे रखे, नाम दे रखे हैं। ठीक है, तो देखिएगा कैसे सॉल्व करना है इसको। 8 पर्सन वाला सीटिंग अरेंजमेंट मैंने बताया था, इस तरह से सॉल्व करना है। ये क्रॉस बनाकर 8 लोग हैं तो 8 लोगों को इस तरह से बिठाएंगे। फेस कैसा है सबका, बाहर है। ठीक, 2 तरीके होते हैं इसमें लेफ्ट और राइट को चेक करने के। भाई एक तो खुद को कंसीडर कर लो यहां पर बैठा हुआ कि अगर आप इधर बैठे हुए हैं नीचे की तरफ फेस कर तो आपका लेफ्ट इधर होगा। अब इधर का मतलब कौन सी डायरेक्शन हो गई है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेफ्ट और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो गया, राइट। तो या तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कर लो या खुद को कंसीडर कर लो यहां पर बैठा हुआ। क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं जरा। P सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक्स पेन। P ऐसे पर्सन के राइट में सेकंड प्लेस पर है जो पेन को लाइक करता है। तो पहले पेन वाले पर्सन को यहां पर विराजमान कर देते हैं कहीं पर भी। देखिएगा जरा, फॉर एग्जाम्पल मैं पेन को यहां लिख लेता हूं। अब वो कह रहा है कि P सेकेंड टू द राइट है इसके, तो इसका राइट कहां जाएगा भाई, सोचिए आप खुद बैठे हैं यहां पर, तो आपका राइट होगा इस डायरेक्शन में, सीधा हाथ इस तरफ आएगा आपका। सेकेंड 1 2, यहां कौन बैठा है, P बैठा है। वही कंडीशन की ये भाई स्टेशनरी है, तो मैंने इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। द वन हु लाइक्स बुक एंड द वन हु लाइक्स इंक आर इमीडिएट नेबर। जो पर्सन बुक लाइक कर रहा है और जो पर्सन इंक लाइक कर रहा है वो इमीडिएट नेबर है। इसको ऐसे मेंशन कर लिया क्योंकि ना तो बुक मौजूद है भी यहां पर और ना ही इंक मौजूद है, तो ऐसे कंडीशन को लिखते चलिएगा साथ ही साथ। आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन हु लाइक्स पेन। आर जो है वो इमीडिएट नेबर है किसका, एन का। यहां से तो ये कंडीशन बनी, लेकिन आगे ही उसने कह दिया हु लाइक्स पेन। तो हु की जब बात करेगा तो सेकंड पर्सन की बात करेगा। ठीक है, जब एंड की बात करेगा तो फर्स्ट पर्सन की बात करेगा। देखिएगा जरा कैसे, इस पार्ट को समझ लीजिए। उसने कहा है आर इज नेबर ऑफ एन हु लाइक्स पेन। देखिएगा समझिएगा, यहां इंग्लिश का एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। इंग्लिश अच्छे से पढ़ेंगे तो ये लाइन आपको पजल में परेशान नहीं करेगी कि यहां पर हु है या एंड है। इस कॉन्सेप्ट के लिए आपके लिए इंग्लिश की वीडियो प्रिपेयर कर दी गई है, आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के लिंक से फाइंड कर सकते हैं कि भाई कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एंड आएगा तो क्या कंडीशन लगेगी, हु आएगा तो क्या कंडीशन होगी। आर नेबर है एन का, हु लिखा हुआ है। अगर जब हु लिखा हुआ है 2 सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, तो ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है ये लाइक्स पेन, ये सेकंड पर्सन के लिए होता है। हु वाली कंडीशन में सेकंड पर्सन के लिए होता है। अगर यहां पर एंड लिखा हुआ होगा तो ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि कैसे पढ़ेंगे, अगर हु लिखा हुआ है तो ऐसे पढ़ेंगे आर इज नेबर ऑफ एन, फुल स्टॉप लगाकर एन लाइक्स पेन, क्योंकि हु लिखा है तो सेकंड पर्सन की बात होगी। तो देखो ये रहा पेन, कौन लाइक करता है इसको, एन लाइक्स पेन। और आर जो है वो इसका इमीडिएट नेबर है, ये भी कह रहा है वो। तो आर की देखिएगा अब यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज बनकर मेरे सामने आ रही हैं। देखिएगा क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो। मैं इसी डायग्राम को एक बार यहां पर और बना लेता हूं। यहां हो गया पेन, थोड़ा और विजिबिलिटी बढ़ाते हैं इसकी। पेन, इसे कौन लाइक करता है, एन, और यहां था पी। आर की 2 पॉसिबिलिटी कि आर भाई इसके लेफ्ट में हो सकता है, ये लेफ्ट क्यों, क्योंकि फेसिंग आउटसाइड है। आर इसके राइट में हो सकता है, ठीक है, ये भी फेसिंग आउटसाइड। 2 पॉसिबिलिटीज अब हमें लेकर चलनी है, चेक करना है दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी ठीक है। देखते हैं जरा अब आगे क्या कह रहा है वो।
S एंड T आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। देखिए अब यहां पर S और T दोनों ही नहीं है लेकिन अपोजिट है एक दूसरे के, तो देखिएगा जरा अपोजिट वाली केवल एक ही कंडीशन खाली दिख रही है मुझे यहां पर। देखो इसके अपोजिट में S और T एक दूसरे के अपोजिट, यहां तो आ नहीं सकता, यहां भी नहीं आ सकता, केवल ये प्लेस है जो अपोजिट वाले दोनों खाली हैं। देख लीजिए जरा डायग्राम को ध्यान से, इस कॉर्नर से R बैठा हुआ है, इस कॉर्नर से N बैठा हुआ है, इस कॉर्नर से P है, केवल ये दो प्लेस खाली हैं, तो S और T यहां आएगा। कहां क्या आएगा इस पर अभी चर्चा करते हैं। ऐसे ही यहां पर देखिएगा S और T यहां आएगा, केवल कॉर्नर वाले केवल यही प्लेस खाली हैं। आगे उसने कहा है T इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ N। T N के पड़ोस में T नहीं आएगा, तो T कहां जाएगा, यहां जाएगा। T यहां आ गया तो S यहां आ गया, पिछली वाली कंडीशन से कि S और T एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं। ऐसे ही यहां पर N के पड़ोस में T नहीं आएगा तो कौन आएगा, S, और S के अपोजिट क्या आ जाएगा, T यहां पर आ जाएगा। देख सकते हैं आप, अपोजिट वाली कंडीशन हमने सेटिस्फाई करवा दी है। अब देखो यहां पर फिर से वही हु और एंड वाला कॉन्सेप्ट। आगे उसने क्या कहा है, पढ़िएगा जरा। ये कह रहा है T इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ N एंड लाइक्स स्केल। तो जब एंड आया है तो फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, T की बात कर रहा है। तो T लाइक्स स्केल, तो T क्या पसंद करता है, स्केल पसंद करता है। यहां पर भी मेंशन करेंगे और यहां पर भी मेंशन करेंगे, क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज अब हम लेकर चल रहे हैं यहां पर। आगे पढ़िए जरा क्या दिखा है, द वन हु लाइक्स बुक एंड द वन हु लाइक्स इंक आर इमीडिएट नेबर्स। ये रिपीट हुआ है, यहां पर लिखा भी हुआ है, शायद क्वेश्चन में एरर है तो रिपीट हो गया होगा यहां पर। पढ़िए आगे, देखिए क्या लिखा है, द वन हु लाइक्स पेंसिल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q। अब देखिएगा यहां पर Q कहीं नहीं है, लेकिन इतना पता है वो क्या कह रहा है, Q के लेफ्ट में थर्ड पर कौन बैठा होगा, इस कंडीशन को लिख लिया हमने, वो बैठा है हु लाइक्स पेंसिल। तो देखो इसको फिट करने की कोशिश करते हैं कि ये कहां पर फिट किया जा सकता है इसमें। तो देखो जरा पहले Q को प्लेस कर लेते हैं। Q के लेफ्ट में थर्ड पर पेंसिल आनी चाहिए। देखो यहां पर सब पर्सन बैठे हुए हैं, क्या यहां Q आ सकता है, देखते हैं Q की पॉसिबिलिटी ये वाली बन रही है नहीं। Q यहां आएगा तो 1 2 3 पेंसिल आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर Q आ सकता है, 1 2 3 पेंसिल आ जाएगा। क्या यहां Q आ सकता है, 1 2 3 पेंसिल नहीं आ पाएगा। तो इतना कंफर्म है कि Q यहां पर तो नहीं होगा, या तो यहां होगा या यहां होगा। अभी पुट नहीं कर रहे क्योंकि ज्यादा पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे ही यहां पर देखिएगा क्या है, Q यहां आएगा तो 1 2 3 यहां पेंसिल नहीं आ सकती, यानी कि Q यहां पर नहीं आ सकता। यहां पर देखिएगा 1 2 3 यहां आ सकता है, और यहां से भी 1 2 3 यहां भी आ सकता है, तो Q यहां पर आ सकता है, दो जगह पर। देखते हैं आगे उसने क्या क्या कहा है। उसने कहा है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन T एंड द वन हु लाइक्स इंक। तो T ये रहा भाई, एंड द वन हु लाइक्स इंक, उसके बीच में केवल एक पर्सन बैठा हुआ है। जरा देखते हैं, देखिए Q यहां पर नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिख लेते हैं, Q यहां पर नहीं है इस प्लेस पर। उसने कहा है T और इंक वाले पर्सन के बीच में केवल एक पर्सन बैठा है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन T एंड द वन हु लाइक्स इंक। तो देखो जरा यहां पर T ये रहा, एक पर्सन और इंक की पॉसिबिलिटी ये बन रही, T ये यहां एक पर्सन, इंक की पॉसिबिलिटी ये बन रही, T वन पर्सन और यहां आ गया है इंक, ठीक है, बीच में वन पर्सन। ये कंडीशन हम यूज कर चुके हैं तो इसको कट कर देते हैं। ऐसे ही यहां पर देखते हैं जरा, T वन पर्सन इंक, T वन पर्सन और इंक। देखिएगा नेक्स्ट आगे कैसे मूव करना है। Q इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नेदर S नॉर T। Q ना तो S के पड़ोस में आ सकता है और ना ही T के पड़ोस में। देखो ये रहा T, वो कह रहा है T का पड़ोसी Q नहीं है, तो Q यहां भी नहीं आएगा, Q यहां भी नहीं आएगा, और यहां तो आ ही नहीं सकता, अभी हमने डिस्कस किया है। तो यहां से ये वाली कंडीशन पूरी तरह से क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई, क्योंकि Q के लिए कोई प्लेस ही नहीं बचा यहां पर रखने के लिए। तो इस कंडीशन को अब हम आगे सॉल्व नहीं करने वाले हैं। समझ लीजिए इसको एक बार और। S के नेबर में दो प्लेस हैं, यहां Q है ही नहीं, T के नेबर में भी Q नहीं आना चाहिए, और Q यहां पर पहले से ही हमने आइडेंटिफाई किया था कि नहीं आ सकता। तो ये कंडीशन हो गई हमारी एलिमिनेट। देखते हैं जरा इस कंडीशन को कि ये क्या कंडीशन बन रही है। T के पड़ोस में Q नहीं आ सकता और यहां पर भी नहीं आ सकता, तो Q का केवल एक प्लेस बचा है, वो है ये।
यहां नहीं आ सकता क्यू, यहां भी नहीं आ सकता, ये एक प्लेस बचा है क्यू का, ये बचा है यहां। क्यू के लेफ्ट में तीसरा पर्सन पेंसिल को लाइक करता है, तो देखिएगा क्यू का लेफ्ट 1 2 तीसरा पर्सन ये लाइक कर रहा है पेंसिल को, तो यहां लिख देंगे हम पेंसिल। क्यू के लेफ्ट में तीसरा पर्सन पेंसिल को लाइक करता है। नेक्स्ट देखिएगा जरा क्या है यहां पर, टी के बाद एक पर्सन छोड़कर इंक, क्या ये जस्टिफाई कर रहा है, और इंक और बुक पास पास होनी चाहिए। तो देखिएगा जरा इसको मिक्स करते हैं। अब टी के बाद एक पर्सन और इंक के पड़ोस में क्या, बुक। देखिए यहां पर टी के बाद एक पर्सन छोड़कर अगर मैं यहां पर इंक लिख देता हूं, ये वाली कंडीशन को मैं यहां पर, ये वाली कंडीशन को यहां लिख देता हूं, टी के बाद एक पर्सन छोड़कर इंक लिखता हूं, तो क्या इसके पड़ोस में बुक होगा? नहीं हो सकता। यहां पेंसिल है, यहां पेन है, ये दोनों कंडीशन एक साथ यहां पर फॉलो नहीं हो रही हैं। देख लीजिए एक बार और कैसे है, दूसरी डायरेक्शन में चेक करते हैं। टी के बाद एक पर्सन और फिर इंक, टी के बाद एक पर्सन और यहां क्या आ गया, इंक, और इंक के पड़ोस में बुक की अब दो पॉसिबिलिटी बनी है फिर से, यहां भी हो सकता है बुक और यहां भी हो सकता है, इसको यहां लिख देते हैं स्केल। ठीक है भाई, बुक की दो पॉसिबिलिटी ये और ये बन रही है। देखते हैं आगे वो क्या कहना चाह रहा है। एम डज नॉट लाइक पैड, एम जो है वो पैड को लाइक नहीं करता है। इस तरह से ये कंडीशन यहां पर लिख लेंगे कि एम पैड को लाइक नहीं कर रहा है। ओ लाइक्स नोट एंड इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टी, ओ जो है वो टी के पड़ोस में नहीं है, तो देखो जरा ओ यहां नहीं आ सकता, तो केवल एक ही जगह तो खाली है, ये ओ यहां आएगा, जाहिर सी बात है। और वो क्या कह रहा है, ओ लाइक्स नोट, ये लाइक करता है नोट को। ठीक, अब देखो यहां पर केवल एक प्लेस बचा है जहां पर्सन नहीं है, वो ये प्लेस है, और पर्सन कौन सा बचा है, एम आ गया यहां पर। क्लियर, एम पैड लाइक नहीं करता, तो पैड कौन लाइक करेगा, या तो आर या फिर एस लाइक करेगा। देख इधर एम नॉर एस लाइक्स इरेजर, यानी कि ना तो एम और ना ही एस इरेजर को पसंद करते हैं। इरेजर ना तो एम के साथ आएगी और ना ही एस के साथ, तो इरेजर ना तो यहां आ सकती है ना ही यहां आ सकती है, तो केवल ये पॉसिबिलिटी बनी इरेजर की, तो ये आ गया भाई इरेजर। ठीक, पैड यहां पर नहीं आ सकता, तो पैड आ जाएगा यहां पर। केवल एक बचा है, वो क्या है, बुक। उसको इस कंडीशन से भी फिल कर सकते हैं कि बुक और इंक पड़ोस में है, तो यहां क्या आ गया, बुक आ गया है। तो इस तरह से आपकी सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट की पजल को सॉल्व किया जाता है। प्रैक्टिस कीजिएगा सिटिंग अरेंजमेंट की, क्योंकि पजल मोस्टली सिटिंग अरेंजमेंट पर पूछी जाएगी। इसके अलावा और जितनी भी पजल हैं इस सीरीज में आपको हर तरह का टाइप कराया जाएगा। चैनल के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्पज से। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। परीक्षा गुरु के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।